नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है वो डी ग्रुप के ऊपर है। चूंकि आप सबने देख लिया है कि भाई जो भी प्रोसीजर है वो बहुत तीव्र गति से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कल सी ग्रुप की 10 लिस्ट आई थी जिसमें क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट आई थी। ठीक है, 56-57 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1-2 है। उसके बाद हरियाणा पुलिस के लिए भी अभी इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई 31 जुलाई तक सभी का फिजिकल होना है। पंचकुला में सेक्टर 3 में ताऊ देवलाल स्टेडियम में होना है। पीएचटी होगा, पहले हाइट चेस्ट होगी। तो उसी तरह लगातार टीजीटी भर्ती के लिए भी लगातार सक्रिय है हरियाणा जो कमीशन है, सरकार है। उसी तरह डी ग्रुप के ऊपर भी एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है कि इन्होंने जो ये 2660 कह सकते हो, लगभग 2700 की जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे होल्ड पर हैं। और होल्ड पर ये इसलिए है कि जो भी लिस्ट आई थी 10,997 की, उन बच्चों की लिस्ट थी जो दोनों नंबरों में 95 और 100 में क्वालिफाई करते थे। अब ये बच्चे ऐसे हैं कि इनका रिजल्ट केवल 95 में से आना है। ठीक है, अगर ये बच्चे भी दोनों नंबरों पे क्वालिफाई करते तो ये उसी समय लिस्ट आ जाती। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो स्कोर है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वही बच्चे हैं जो केवल 95 में क्वालिफाई करते हैं। तो ये लिस्ट जो आनी है, ये इसमें मैंने एक थंबनेल बनाया है कि विलंब क्यों है, देरी क्यों है। तो इसमें 2-3 मेजर कारण हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं थोड़े से समय में। और जो चर्चा जोरों पर है वही मैं डिस्कशन आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो परमिशन लेटर है वो जारी हो चुका है। रिजल्ट निकालने के लिए परमिशन मांग ली है आयोग ने। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो वो जो ईएसएम और ईएसपी वाली है। ईएसएम ईएसपी वाली ये है कि अब फिलहाल ये जल्दबाजी रिजल्ट में इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्निकल खामी ना रह जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, ताकि बाद में फिर उसके बाद में फिर वो ये दिक्कत आए। तो ईएसएम के कुछ बच्चे ईएसपी में चले गए और ईएसपी के ईएसएम में। तो इस तरह की दिक्कत है इसमें। टेक्निकल जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए थोड़ा सा इसमें समय लगा हुआ है। बाकी ये बहुत जल्दी, अगर मैं कहूँ कि इसी वीक में आपको ये लिस्ट देखने को मिलेगी। कल ये चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी और लगभग इसका समाधान हो चुका है, निदान हो चुका है। दूसरी जो बात है कि 2018 की जो 2018 है, उस समय डी ग्रुप की एक भर्ती हुई थी बहुत बड़े स्तर पर। तो लगभग 18,000 कैंडिडेट की हुई थी। तो उसमें बहुत सी सीट वैकेंट हैं, बहुत से बच्चे दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। वो हर कैटेगरी के बच्चे गए हुए हैं। और प्रमोशन लिस्ट भी इसकी आने वाली है, जो कि प्रमोशन लिस्ट का इससे कोई लिंक नहीं है, पर वो तो मैंने वैसे बताई आपको। इसमें जो दिक्कत वो है कि जो ईएसपी है, जो पीडब्ल्यूडी है, तो ये वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ये सब मेरे ख्याल से पहले ये वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, ईएसपी की तो लगभग 514 कैंडिडेट की लिस्ट थी, और भी कुछ कम ही हुए होंगे, बड़े तो नहीं होंगे। यहाँ पीडब्ल्यूडी की भी है 300 कुछ प्लस बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो ये 3-4 मेजर कारण है जिसकी वजह से इसमें विलंब है, और बहुत जल्दी इनका समाधान होने वाला है। मेरे ख्याल से संडे तक ये जो इसकी लिस्ट। अच्छा, इसमें एक बात और है कि एक तो 2700 बच्चों की लिस्ट आनी है, ये तो रिजल्ट ही कह सकते हैं हम, और एक वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने इस लिस्ट में ज्वाइन नहीं किया, ये बच्चे हैं। तो मे भी जितना समय लग रहा है, तो हो सकता है कि ये जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। यदि अलग अलग निकालेंगे तो ये लिस्ट फिर आपको लगभग इसको विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगी। ये लास्ट में जाके, अगस्त में जाके लास्ट तक आएगी। और यदि जोड़ के निकालते हैं, ये मामला जैसे ये ईएसपी और ईएसएम का मामला यदि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है, ये वेटिंग लिस्ट आ जाती है ईएसपी पीडब्ल्यूडी की, तो उसके बाद में तुरंत जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो प्रक्रिया है बहुत तेज चल रही है, प्रोसीजर बहुत जल्दी चल रहा है। अभी टीजीटी के भी मामला बहुत जल्दी कोर्ट में जा करके, और शायद कल हियरिंग भी थी। एक और एप्लीकेशन लगाई गई है, उसकी क्या बोलते हैं, ये मामला तो 2015 एस्टेट का है, और अब जो बच गया वो एक्सपीरियंस का बच गया। तो मेरे ख्याल से वो
कल या फिर आज लगाने वाले हैं वो एप्लीकेशन। तो वो भी कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। न्यू वैकेंसी आने वाली है, बहुत सी वैकेंसियाँ। ये अलग बात है कि भाई विधानसभा से पहले वो क्लियर होंगी या बाद में जाएंगी, लेकिन न्यू वैकेंसी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आज की अपडेट इतनी। और अगर मैं बात करूं कि यदि लिस्ट 2700 की आती है तो जर्नल वाला 75 पे बिल्कुल सेफ है, और यदि टोटल मिला के 5500 की आती है तो यहाँ मैं बात करूं तो 73 वाला बिल्कुल सेफ है जर्नल। बाकी कैटेगरी तो वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी। तो आज की इतनी अपडेट थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम, थैंक्स।